कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन से जो बातें निकल कर के आई उस पर हमने बात की। राहुल गांधी ने जो बातें कही, रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि हम ब्राह्मण दलित मुसलमान के चक्कर में फंसे रहे और ओबीसी हमसे दूर चला गया। आज हमें ओबीसी को अपने साथ मिलाना होगा और उसके लिए राहुल गांधी सारे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ देश में हो रहा है तो हम खुलकर उनके साथ खड़े होंगे। बचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नाम लेकर कहिए कि मुसलमान के साथ हम लोग हैं। और तीसरा उन्होंने कहा बीजेपी के इस छद्म राष्ट्रवाद की हवा निकालिए। इनका सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, तो अब उसको स्यूडो नेशनलिज्म कहकर ही हमें संबोधित करना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी बड़े विषय पर, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई इस अधिवेशन में? इससे पहले वो संसद के सत्र में भी नहीं थी। तब लगा, किसी ने कहा कि वो विदेश गई हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बयान तब भी नहीं आया था, लेकिन कहा कि कोई मामला हो सकता है, कोई मेडिकल वजह हो सकती है, शायद वो विदेश में है। और उसके बाद अब ये अधिवेशन हो गया, अधिवेशन में भी वो नहीं आई। और ठीक कह रहे थे ब्रेक से पहले, आपकी सबसे ज़्यादा चर्चा इस अधिवेशन में इस बात की थी कि प्रियंका गांधी को कोई बहुत बड़ा रोल, कोई बहुत बड़ा पद कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। उनको संगठन महामंत्री जैसा पद भी मिल सकता है, मतलब पूरे संगठन की कमान उनके हाथ में। राहुल गांधी आइडियोलॉजी दें और संगठन चलाएं प्रियंका गांधी, ऐसी बातें हो रही थी। और उसमें प्रियंका गांधी का यहाँ ना होना, ये खटक तो सबको रहा है। वजह मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उनके बचाव में बयान जरूर आ गया। दो लोगों की बात आपको सुनाता हूं। इस वक्त जो संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, वो क्या कह रहे हैं, और जयराम रमेश, दोनों लोगों ने प्रियंका गांधी के ना होने को तूल ना देने का कहा। She already had been requested to the Honorable Congress President for a leave in this AIC session and also for the Parliament session. Why? Because she had a pre-engagement in abroad. That is why she requested for a leave from the party. Party already granted that leave. आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। 35 सदस्य नहीं मौजूद थे। अब केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि उन्होंने अध्यक्ष से अनुमति ली, छुट्टी ली, इसलिए वो नहीं है। जयराम रमेश बगल में बैठे थे, जयराम रमेश ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। इस अधिवेशन में 35 लोग नहीं आए हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी वहां बैठी हुई है, तो उन्होंने कहा 35 लोग ऐसे थे जो हमने बुलाया, वो नहीं आए। आप केवल प्रियंका गांधी की क्यों बात करते हैं? वो 35 लोग प्रियंका गांधी के बराबर हैं क्या कांग्रेस पार्टी में? तो प्रियंका गांधी की बात क्यों नहीं होगी? कहने वाले कह रहे हैं प्रियंका गांधी नाराज भी हो सकती हैं। नाराज किस बात से होंगी? नाराज इसी बात से हो सकती हैं जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनको कुछ गंभीर प्रभार मिले पार्टी में, वो नहीं मिल रहा है। अब इन सब बातों पर विराम लगाना तो कांग्रेस पार्टी का ही काम है ना। समीर जी, क्या वजह है? देखिए, पार्टी के अंदर जो बेसिकली चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी चाहती है कि भाई आपने मुझे वायनाड से सांसद बना दिया इतने सालों के बाद, तो सिर्फ सांसद बन के मैं रहना नहीं चाहती, पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करे। मुझे पार्टी में क्या जिम्मेदारी निभाना है, क्या मैं संगठन में कोई भूमिका निभा सकती हूँ, कि क्या मैं लोकसभा के अंदर कोई बड़ी भूमिका निभा सकती हूँ, पार्टी मुझे क्या एक सांसद के रूप में देख रही है, या भविष्य की कोई राजनीति के लिए पार्टी मुझे तैयार कर रही है, या कोई आने वाले चुनाव में मुझे कोई जिम्मेदारी पार्टी देने की सोच रही है। राहुल गांधी फिलहाल प्रियंका गांधी को पार्टी के अंदर बहुत स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। सोनिया गांधी इस बात से सहमत नहीं कि प्रियंका गांधी को ज्यादा स्पेस दिया जाए, जिससे पार्टी के अंदर यह चर्चा हो कि प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी से बड़ी नेता बन रही है, राहुल गांधी पार्टी को संभाल नहीं सके तो प्रियंका गांधी को आगे लेकर आया जा रहा है और प्रियंका गांधी को भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि शायद एक बड़ा वर्ग पार्टी में यह भी चाहता है, जो प्रियंका गांधी का समर्थक है, कि भाई प्रियंका गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी में, क्योंकि खड़गे साहब के बाद कौन पार्टी को संभालेगा। और अब 2029 की अगर आपको तैयारी करना है, 99 सीटों पर आप आ गए हो, वायनाड से वो सांसद बन गई है, तो आप उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, या तब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार दीजिए, या कोई बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ सहज नहीं है, भाई और बहनों के बीच के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आने वाले दिनों में इस बात की जानकारी मिलेगी। और देखिए, अभी तो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष से अनुमति लेकर गई है। ये हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष उनसे अनुमति लेकर यहाँ पर अधिवेशन में आए हो। पार्टी में तो ऐसी स्थिति है अध्यक्ष की। जयराम रमेश कह रहे हैं 35 लोग नहीं है, आप केवल प्रियंका की बात क्यों कर रहे हैं? जो आपने कहा कि भाई 35 लोगों से तुलना होगी क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, तो भाई किसी से तुलना नहीं हो सकती पार्टी में। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी की क्या स्थिति थी? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी खाली सांसद थे, लेकिन पार्टी में राहुल गांधी की क्या स्थिति थी? तो गांधी परिवार तो हमेशा सबसे सर्वोच्च रहा है, पार्टी में पद किसी के पास भी हो। तो नाराजगी किससे होगी? अगर है तो किससे है? नहीं, कुछ तो भाई घर में ही होगी, भाई से नाराजगी होगी, और माँ भाई का साथ दे रही है तो माँ और भाई से नाराजगी होगी। अब उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगी तो कुछ मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो अभी मैं छुट्टी पे चली जाती हूँ, आप लोग तय कर लो कि मुझे क्या पार्टी में भूमिका निभाना है। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है पार्टी के अंदर,
ये बात तय है, आने वाले दिनों में ये राज खुलेगा कि क्यों प्रियंका गांधी इस बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर मतलब कांग्रेस में गांधी परिवार में फैक्शनलिज्म है, गुट बने हुए हैं, ये तो खुलकर लोग कहते हैं कि भाई सोनिया जी का कैंप जो है उसमें सारे पुराने नेता जो सीनियर लीडरशिप है, जिसको राहुल गांधी ने शायद हाशिए पर रखा हुआ है, वो लोग हैं। प्रियंका गांधी जी के साथ भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें भूपेश बघेल जी का, सचिन पायलट जी का, ऐसे तमाम लोगों का, सुखविंदर सुक्खू, DK कुमार, शिव कुमार, इनके नाम लिए जाते हैं। और सिद्धू भी थे एक वक्त में उसमें। और राहुल गांधी के सबसे करीबी KC वेणुगोपाल का नाम आता है, पवन खेड़ा जी का नाम आता है, रणदीप सुरजेवाला जी का नाम आता है, एक वक्त जयराम रमेश जी का भी नाम आता था। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि उनको साइडलाइन कर दिया गया। ये तो मैं आपको जो ग्रेप फाइन है वो बता रहा हूँ, जो हम लोग सुनते पढ़ते हैं अखबारों में, जो आप जैसे बड़े लोग बताते थे उसकी बात। सर क्या है हकीकत? नहीं, हकीकत तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो बातें इसमें मुझे लगती है। मुझे नहीं पता कि नाराजगी चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन ये बड़ा इशू है कि नहीं उनका? ये बड़ा इशू है, और इस दृष्टि से भी बड़ा इशू है कि मैं इसमें नहीं जा रहा कि उन्होंने अध्यक्ष जी से इजाज़त ली कि नहीं, परमिशन ली होगी, और अध्यक्ष जी का सम्मान करते हैं वहाँ पर। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ ज़्यादा करते, खड़गे साहब का सम्मान वहाँ होता है। लेकिन आप समझिए कि इतनी बड़ी इवेंट है ये। एक तो जो वक्फ बिल था वो भी बड़ी इवेंट थी, मतलब पार्लियामेंट के नज़रिए से देखें तो, और AICC का ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस एक नई रणनीति, नए रास्ते, नई सब कुछ कर रही हो, उस समय प्रियंका जी नहीं है। इसको आप सोचिए कि संसद का सत्र भी पहले से तय था, और ये कांग्रेस का अधिवेशन भी परसों तय नहीं हुआ होगा, ये भी पहले से तय है। तो प्रियंका जी की प्रायोरिटीज में क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि इजाजत लेके नहीं गई, लेकिन मान लीजिए सौरभ जी हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, तो सौरभ जी छुट्टी पर चले जाएंगे कि मैं छुट्टी पे पहले से परमिशन लेकर गया। उनका प्रोग्राम पहले से तय था? नहीं, पहले से तय। पहले कब से? कांग्रेस का अधिवेशन तो संभव है, ये ऐसा टिकट थोड़ी लेते हैं आपकी तरह की वो थोड़ा सस्ता मिल जाए। हाँ, ये आपने बात ठीक कही, क्योंकि जब ये बात हुई थी कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आई, तो उस वक्त उनके बचाव में कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई किसको मालूम था कि सरकार वक्त पे ले आएगी, और प्रियंका जी का पहले से प्लान बना। हाउस तो चल रहा है ना, ये अपने एक MP के तौर पर चले वो मान भी ले, तो अब आपको ये तर्क ठीक है कि अधिवेशन तो तय होगा पहले से। महत्वपूर्ण है। और जब उसमें ये चर्चा हो रही हो कि प्रियंका जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, जो भी करना होगा, नहीं करना होगा। लेकिन और फिर मुझे लगता है जैसे समीर जी कह रहे हैं कि इस बात से नाराज और ना हो जाए प्रियंका जी की, जयराम साहब ने कहा कि 35 और लोग हैं, अरे 35 लोग और प्रियंका जी को बराबर जोड़ रहे हैं, तो इससे और नाराज ना हो जाए। और ये और महत्वपूर्ण बात है कि ये तो 10% लोग कांग्रेस की एक्सटेंडेड CW, अब इस बात को सीरियसली देखिए, पॉलिटिक्स में CWC के 10% मेंबर एब्सेंट है। कोई मजाक है क्या? जिसके लिए जान लगाते हैं लोग। एक्सटेंड मतलब ये बहुत गंभीर घटना है कांग्रेस के लिए। लेकिन वो जो 35% बता रहे हैं वो सारे CWC है, थोड़ी एक्सटेंडेड CWC में 250 एक्सटेंडेड CWC मैंने जो पढ़ा, एक्सटेंडेड CWC में नहीं है। 270 लोग आने वाले थे, उसमें से 35 लोग नहीं आ रहे, तो 10% से भी ज्यादा लोग हो गए। ये तो गंभीर बात है, कांग्रेस को इस पर भी सोचना चाहिए। एक लाइन में जोड़ता हूँ, क्या प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है क्या कि भाई मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुपस्थित रहने वाली हूँ, और मैं सभी लोगों को मतलब बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और अच्छा से सफल हो, सारा प्रस्ताव पारित करिए, क्या कहता है उससे करेंगे, और जो जिम्मेदारी होगी महसूस करूंगी, और मैं आने के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ अपने कार्यकर्ताओं से। क्या प्रियंका गांधी ने एक भी ट्वीट किया? इतना बड़ा अधिवेशन हुआ, 2 दिन में हुआ है, न जाने के पहले किया, न पहले दिन का किया, या क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई ट्वीट किया है? कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसको प्रियंका गांधी ने रीट्वीट किया है कि हम ये, उनका रामनवमी का ट्वीट है, फिर उन्होंने केरल के एक सोशल एक्टिविस्ट को बधाई दी हुई है। अब ये कोई ट्वीट नहीं है, ज्यादा नीचे मत जाएंगे नहीं तो गाजा का ट्वीट आ जाएगा, 3 4 5 एक साथ। लेकिन 3 4 महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो अगर कांग्रेस इतनी अनुशासनहीन पार्टी है कि 35 लोग जिनको जिसको कहते हैं ना कि एकदम से ये चेंज कर देने वाला है, कांग्रेस की राजनीति बदल देगा, राहुल गांधी एकदम से अभियान करने वाले हैं, नया नया एजेंडा कर लेने वाले हैं, उसमें 35 लोग कह रहे हैं कि अरे यार इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। नंबर 1, इतनी अनुशासनहीन पार्टी। दूसरा, प्रियंका, उनको क्या ये लगता है कि उनके लिए कोई अभियान, कुछ भी प्लान ही नहीं किया जाता? मुझे याद है एक बार वो नाव यात्रा निकाली थी उन्होंने, प्रयागराज से जाना था, लेकिन आधे रास्ते में ही खत्म हो गई थी। उनके साथ ये आराधना मिश्रा थी, प्रमोद तिवारी की बेटी, और उस वक्त साध्वी कौन आई थी, भारतीय जनता पार्टी से आई थी एक साध्वी, वो थी। 3 लोग थे। पता चला कि 2 किलोमीटर बनने के बाद पता नहीं किसने प्लान किया था, इतना बड़ा चौड़ा गंगा का पाट है, उसमें किसको हाथ हिलाएंगे, कहां कौन रहेगा, वो फ्लॉप हो गया। कहा जाता है कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। आज की तारीख तक क्या प्रियंका के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई प्लान किया? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले देवरिया से दिल्ली की खाट यात्रा, सब राहुल गांधी के लिए।
क्या ऐसा कुछ है? अब जाहिर है ये ऐसी चीजें हैं जिसको भाई बहन और माता जी उसके अलावा कोई बता नहीं सकता है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं बता सकते। हो सकता है विनोद जी कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अंदर का नहीं पता। रॉबर्ट वाड्रा बता देंगे। सवाल यहां यही है कि जिस तरह से ना किसी तरह से बनाना पड़ा सांसद, और सांसद बनाने के बाद इस तरह से पीछे रखा गया, और जो सबसे बड़ी बात है, क्या ये जो एजेंडा चला रहे हैं, मैं तो ये सवाल पहले ही पूछना चाह रहा था, क्योंकि विजय जी विनोद जी दोनों लोग बताएंगे, अगर ये मांडा में किया होता और मंडल के मसीहा वीपी सिंह के चित्र को माल्यार्पण करके किया होता, तो क्या ये इससे ज्यादा प्रभावी नहीं हो जाता? वो गांधी जी के माल्यार्पण पर ही सवाल उठ गया है अभी राहुल जी ने जिस तरीके से लेकिन कम से कम वहां जाते तो सही कुछ तो करते ना। आप पिछड़ों वाली बात कर रहे थे, तो कुछ तो किसी को लगता है कि हाँ मन से। कमिंग बैक टू प्रियंका जी, आप ये नाराजगी वाली अफवाहों में आपको कुछ दम नजर आता है? मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता कि अचानक, और जैसे अभी विजय जी ने जो कहा कि मेन दिन आप चले जाएंगे, हाँ अगर कोई नया नवेला एंकर हो, उसका विवाह होना हो तो जा सकता है, लेकिन अब आप तो नहीं जा सकते हैं ना। तो मतलब प्रियंका जी के साथ अपना बता रहे हैं कि जैसे नहीं, मैं कह रहा हूं पहले कांग्रेस पार्टी ने जो सफाई दी है कि परमिशन लेकर के गई और 35 लोग नहीं है आपके लिए, प्रियंका जी को सिंगल आउट कर रहे हैं, कुछ दम है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये, मैं अपने इन सब मित्रों से सहमत हूँ, प्रियंका जी को इसमें होना चाहिए था, अधिवेशन में, संसद में भी होना चाहिए था और अधिवेशन में भी होना चाहिए था। जब आप राजनीति करना चाहती हैं और देश की राजनीति करना चाहती हैं, तो जो बड़े आयोजन है उनमें आपकी का हस्तक्षेप होना चाहिए, खाली शिरकत ही नहीं होनी चाहिए, आपका इंटरवेंशन होना चाहिए, तब आपका वो बढ़ेगा। आपके लिए अगर विदेश जाना प्रायोरिटी है या देश में है, जहाँ भी है, वो मुझे नहीं पता कहाँ है वो, तो और पार्लियामेंट प्रायोरिटी नहीं है या अधिवेशन प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आपकी राजनीति के बारे में क्या कहा जाए? सिर्फ पहली बात तो ये है। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कारण है कि मान लिया अचानक एक जब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि कोई बहुत करीबी आदमी बीमार पड़ गया है, उसको देखने जाना, तो आप उसको बताइए। तो वो बताए या तो पार्टी बताना बताए? चाहिए। मतलब कोई बताए कि भाई हमारे फलाने रिश्तेदार या हमारे ससुराल पक्ष के या मायके पक्ष से जो भी है, XYZ, जो दोस्त के ऊपर होता है कभी कभी एक इमरजेंसी पड़ सकती है। जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और सौरभ जो है ना, मान लो सौरभ को इमरजेंसी पड़ जाए तो सौरभ बता के जाएंगे ना कि इमरजेंसी है। बिल्कुल। तो वो इमरजेंसी अगर है तो बताओ, उसमें छिपाने की क्या बात है कि भाई चूंकि हमारे बहुत करीबी, उनको अचानक तबियत बहुत खराब हो गई, मुझे जाना जरूरी था, इसलिए नहीं आ पाए यहाँ, तो भी बताने में क्या दिक्कत है? न बताना न आना दोनों कहीं ना कहीं शक को मजबूत करते हैं कि कोई कारण है। फिर जैसा समीर ने कहा, भाई कोई ट्वीट है क्या? हर चीज़ पे आप ट्वीट करते हैं, आप रामनवमी पे ट्वीट कर रहे हो, होली पे कर रहे हो, करना चाहिए, ईद पे कर रहे हो, बकरीद पे कर रहे हो, करना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में सब लोग करते हैं। आपको इस पे भी कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा अधिवेशन 64 साल बाद अहमदाबाद में हो रहा है, गांधी की धरती पर, पटेल की धरती पर, और उसमें आपका बड़े उसमें बड़े निर्णय हो रहे हैं। और सिर्फ पटेल और गांधी की धरती में नहीं हो रहा है, इनके जो बाबा फिरोज गांधी, वो भी तो गुजरात के ही थे, पारसी थे, जो भी थे तो गुजरात के ही। बता दिया आपने, अच्छा लोगों को गूगल करना नहीं, इंदिरा गांधी ने कहा मैं गुजरात की बहू हूं, उनके भाषण में कहा गुजरात। ठीक बात। इंदिरा जी ने भाषण दिया है। फिरोज हैंडी। नहीं तो फिर ये नाराजगी वाली बात में कुछ लगता है आपको? अब नाराजगी वाली बात मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास कोई सूचना नहीं, कोई वो नहीं है, परिवार का मामला है, उनके नाराज हैं कि खुश हैं, क्या है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात हर्षवर्धन जी का पॉइंट वैलिड है कि भाई उनके नाम पर कोई एक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको पूरी तरह दी गई। लोकसभा चुनाव जब उनकी लॉन्चिंग हुई प्रियंका जी की, तो आधा उत्तर प्रदेश उनको दिया गया, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। वो पूरा प्रयागराज से बनारस तक की नाव यात्रा बड़े जोर शोर से प्रचारित हुई, लेकिन वो बीच में ही वो कहते हैं वो नाव धस गई, टीला आ गया, टिब्बा आ गया, क्या आ गया, बहुत सारी बातें उस वक्त थे वहां, कोई था ही नहीं, 100 लोग थे। तो दूसरा, फिर विधानसभा चुनाव में उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, पूरा फ्री हैंड दिया गया, पूरी ताकत लगाई उन्होंने, पूरा वो किया, लेकिन वही सीटें आई 2, वोट आया 2.5%, तो वो भी साबित हो चुका सवाल। लेकिन ये सब चीजें तो राजनीति में आती हैं, विफलताएं असफलताएं। आपको अगर कंटिन्यूटी, जो हम लोग कल बात कर रहे थे, विजय भी थे हमारे साथ एक चैनल पे, कि कंटिन्यूटी जो है आपकी, इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है। अब मान लीजिए कि प्रियंका जी कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहती है, राहुल गांधी के होते पार्टी में अभी कोई है वैकेंसी कहीं? वैकेंसी, कुछ काम करने की जिम्मेदारी तो उनको मिल सकती है ना। मैं तो कह रहा हूँ, ट्वीट की बात हुई तो ट्वीट में ये तो होता है कि जो फैसला होगा, मैं नहीं हूँ, लेकिन जो फैसला होगा वो सरमात है, मेरे लिए कोई जिम्मेदारी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, ऐसी भी बात भी की जा सकती है कि भाई मैं नहीं आ पा रही। और ये तो कुछ हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कोई कितना कंफ्यूजन है या कोई टसल है, वो नहीं है। लेकिन प्रियंका जी को एक राजनीति, मैं इसको इस रेफरेंस से नहीं जोड़ रहा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक बात मुझे अभी अचानक अभी याद आई कि प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी, उनकी मदर की डेथ हो गई, माता जी की डेथ हो गई थी, तो वो सुबह सुबह वहाँ पहुँचे थे अहमदाबाद गांधीनगर, और अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया,
और अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के तुरंत बाद सरकार के कार्यक्रम थे कुछ बंगाल गए थे, रेलवे का कार्यक्रम रेलवे का कार्यक्रम था, तो वो उसमें चले गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैसा करें, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप किस सीरियस कमिटमेंट के साथ जो चलते हैं। और इसमें तो अभी बात ही की है राजनीति के प्रति आपकी गंभीरता को दिखाता है। वो गंभीरता की बात, आपकी गंभीरता कितनी है? ये नहीं, तो क्या मतलब राहुल प्रियंका जी में एस्पिरेशन तो है लेकिन कमिटमेंट नहीं है। नहीं तो बिना कमिटमेंट के नहीं हो सकते ना। और अभी तो ये नारा दिया है संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो समर्पण कहाँ? अब ये तो तीनों चीजें अलग है, ये तो तीनों चीजें जुड़ी हुई है। संकल्प, समर्पण, संघर्ष। संघर्ष के समर्पण का मतलब ही संघर्ष होता है, और जब संघर्ष होगा तब संकल्प होगा ना, जिसको मैं कहता हूँ वो CCC वाली बात की कमिटमेंट, कन्विक्शन एंड कंटिन्यूटी। तो वो तीनों चीजें जब तक दस्तावेज में लिखा होता है ना, बहुत नीचे बड़ी तेजी बोलते हैं हम लोग, तो बोल नहीं पाएंगे उतनी तेज। तो ऐसे ही जो संकल्प है वो गांधी परिवार लेगा, समर्पण और संघर्ष वो वर्कर को कर रहा है। ये नीचे ऐसा होता सर ये भी हो सकता है ना सर कि ठीक है प्रियंका गांधी इस बात पे भी नाराज हो कि प्रियंका गांधी अपने कुछ करीबी लोगों को कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती हो, नियुक्त करना चाहती हो कि भाई इसे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, इसे संगठन महासचिव बनाओ, इसे चुनाव प्रभारी बनाओ, और वो जिन नामों को समीर की बात में जोड़ी जा सकती है कि जो 35 लोग अनुपस्थित हैं क्या वो प्रियंका जी के लोग हैं? अब ये तो बातें खुलासा देखिए, अब आप ये विनोद जी ने बड़ी बात कही, क्योंकि वरना किसका साहस है कि राहुल गांधी इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं और वो 35 लोग न, इसीलिए बात मैंने कहा कि अनुशासनहीनता में आता है। और विनोद जी की बात में दम है सर, इसीलिए मैंने कहा कि 35 लोगों की एब्सेंस ही गंभीर बात है कि इतने बड़े, अगर वो वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड चर्चा केरल में चुनाव है सर, केरल से प्रियंका गांधी जब सांसद बन गई है तो चाह रही होगी कि केरल में उनकी दखलंदाजी बढ़े, राहुल गांधी नहीं चाह रहे होंगे कि दखलंदाजी। एक जो पार्टी ने एक और फरमान निकाला है उसकी बात चलिए कर लें। प्रियंका जी काफी बात हमने कर ली कि टिकट अगर पाना है तो फेसबुक पर आपके 1,30,000 फॉलोवर होने चाहिए, एक्स पर, ट्विटर पर आपके 50,000 फॉलोवर होने चाहिए, और इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोवर होने चाहिए। ये पार्टी ने डिक्टेट निकाला है। और इसमें क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है तो बिहार का उनका एक भी सिटिंग एमएलए इस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर सरकार बनानी है कांग्रेस को। नए जमाने की राजनीति है, और नए जमाने की राजनीति है, और बीजेपी भी उसी को पैरामीटर बना रही है। लेकिन अभी कांग्रेस को तो जमीन पर कार्यकर्ता बनाने की जरूरत है। वो 50,000 की बजाय जमीन पे फॉलोअर चाहिए, जमीन पर फॉलोअर चाहिए, वो प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब वो ठीक है क्योंकि सोशल मीडिया अब आज के जमाने का एक नया ट्रेंड हो गया, उस पर काम करना चाहिए। और टिकट पाने का पैमाना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वही मैं कह रहा हूं, नहीं हो सकता। लेकिन कोई अनिवार्य शर्त सिर्फ वो नहीं हो सकता, सिर्फ वो नहीं हो सकता, वो भी एक। और आजकल सोशल मीडिया का ये जो सारा है ये तो एक बिजनेस है। आप आज चाहें तो आप अपने जो फॉलोअर्स है वो बढ़ाकर 50,000 भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं। वो नहीं होगा ना जब तक कि जमीन पर, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के 50,000 फॉलोअर और जमीन पर अभी उन्होंने एक तरीका निकाला कि अच्छा इसके पीछे लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े, कैसे पता चलेगा? तो सोशल मीडिया अकाउंट देख लो। दोनों ही चीजें। अगर वो ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं या नहीं, आपके फेसबुक है, एक्स है, इंस्टा है, या जहां जहां आप वहां सक्रिय हैं, आपके खाते हैं, गतिविधि आप पार्टी की पोस्ट करते हैं, आप कहीं जाते हैं, मिलते हैं, उसके चित्र डालते हैं, तो बहुत जरूरी है आज के समय में। लेकिन अब आपने 1.5 लाख कह दिया, और केसी वेणुगोपाल जी का मैं एक्स पे देख रहा हूं तो 3,22,000 है इनका। तो ठीक है, ये तो अरे 3,22,000 संगठन महासचिव हैं, वर्षों से पूरा देश चला रहे हैं, और आप वहां बिहार में बेचारे से जो विधायक का टिकट चाह रहे हैं उससे 1.5 लाख मांग रहे हैं। ये मतलब थोड़ा सा अत्याचार है। आपको ये कहना चाहिए कि आप सक्रिय हो, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएं, जो कार्यक्रम करें वो बिल्कुल फोटो डालना चाहिए। आज के समय में जो ये कहे कि नहीं हम नहीं डालते हैं तो फिर भैया दूसरी दुनिया में रहो। आज के समय में आपको सोशल मीडिया पर रहना चाहिए, लेकिन ये कहना कि इतना होना चाहिए, और ये सब ये कहां से कर रहे हैं? कंट्रोल-C कंट्रोल-V, बीजेपी ने किया था, कॉपी करके डाल। वही करो। लेकिन बीजेपी ने भी नंबर डाले थे कि इतना लाख, इतने हजार होने चाहिए। बीजेपी का ही वो है फार्मूला। बीजेपी ने भी जो नंबर डाले थे वो नंबर देखिए तो क्या वो फुलफिल हुए हैं? क्या हो ही नहीं सकते। हो सकता है कोई बड़ा नेता हो जो कहे कि हम नहीं इस पे करेंगे, भाई हम दूसरे काम करेंगे, हम जमीन पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमको ज्यादा टाइम लग जाता है, हम इसके लिए, और इसके लिए क्या 2 लड़के रख दीजिए, वो अपना करते रहेंगे, पूरा सिस्टम बना इतना ही तो करना होता है। आजकल हर नेता के साथ एक आदमी चलता है जो फोटो खींच लेता है, जल्दी से 3 लाइन डाल देता है कि फलाना। सोशल मीडिया पर सक्रियता कभी-कभी अनर्थ भी कर देता है। हाँ, तब ये कह दिया जाता है कि हमारा खाता नहीं है, हैक हो गया, हैक हो गया। देखिए सोशल मीडिया पे सुप्रिया जी ने बताया था ना उनके खाते से वो बड़ा गंदी टिप्पणी की गई थी कंगना रनौत के ऊपर, लेकिन अभी कल ही सोशल मीडिया पे सक्रियता एक
एडिशनल एक अतिरिक्त योग्यता हो सकती अतिरिक्त है, योग्यता हो लेकिन सकती है। अनिवार्य योग्यता नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं इसलिए उदाहरण बता रहा हूँ कि वो बीजेपी का ये फॉलो किया, लेकिन कल ही एक मित्र से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम यही काम कर रहे हैं, आप कुछ लोग हों जिनको बताइए जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने हो। वो हालांकि इनसे पहले कह दिया उन्होंने तो मुझे। ये बता अब वो संपर्क कांग्रेस करेंगे, पार्टी से कांग्रेस को- कनेक्ट करा दीजिए आप। अब कांग्रेस